उम्मे फरवा, उम्मे रमला, उम्मे लैला। यहाँ पे जो है वो हमने फ्लैट लिया हुआ है, हम राजनपुर से हैं वैसे। अब हम लोग अपनी जानों को हथेली पे लेके घूम रहे हैं। अगर हमें गुलामी की ज़िंदगी उसमें धकेलना चाह रहे हैं तो गुलामी से बेहतर है कि मौत। अगर इमरान खान नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाइयों का क्या फ़ायदा, ना जॉब्स मिलती हैं ना कुछ। हम लोग अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। ये जो उन्होंने बात की है ना, हमारा ये ज़र्फ नहीं है कि हम गालियाँ दें। 1 पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हम बच्चे बूढ़े जवानों का देखते हैं कि अलग अलग घर से वो आए हुए खान साहब को प्रमोट करें। वहीं पर आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ 3 ऐसी बहनों से जो एक ही घर से ताल्लुक़ रखती हैं और तकरीबन काफ़ी लगा लें कि आप 1-1.5 माह से रेगुलर यहाँ पर आ रही हैं। रात की इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तीनों एक दूसरे, काफ़ी कबार हम लोग ये देखते हैं कि एक पीटीआई का बंदा होता है, एक नून लीग का होता है, घर में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन ये तीनों खान साहब को प्रमोट करती हैं और तीनों सिस्टर्स मिलकर यहाँ पर आती हैं। इनसे जानते हैं कि एक विजन कैसा है और क्यों करती हैं उन्हें प्रमोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या नाम है आपका प्यारा सा? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका क्या नाम है? उम्मे रमला। उम्मे रमला। रमला। हाँ जी। उम्मे फरवा। परवा और रमला। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे रैला। ये तो उम्मे 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 मतलब तीनों नाम भी सेम है। आप में से बड़ी कौन है? मैं हूँ। आप बड़ी हैं? जी। लग सबसे छोटी कौन जी है? आपसे छोटी कौन है? मुझसे छोटी ये है, और उनसे वो सबसे छोटी है। सबसे छोटी हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि आप तीनों एक साथ आते हैं यहाँ पर सामान पर? जी हम इकट्ठे आते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है वो हमने फ्लैट लिया हुआ है, हम राजनपुर से हैं वैसे। राजनपुर से हैं? जी राजनपुर से हैं हम, और हमने यहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है। और हम जब सैलाब आया था तब से आए हैं खान साहब को प्रमोट? वो तो अभी आए हैं, तकरीबन 1.5 माह हुआ है ना। अच्छा। तो जब से पहले हम आते थे, एक दिन मतलब दिन में आते थे, शाम को चले जाते थे, लेकिन जिस रात शेलिंग हुई है ना, उस रात से अब हम यहाँ पे तकरीबन 2 बजे तक रहते हैं। शेलिंग वाली पूरी रात हम यहाँ पे मौजूद थे। और इवन मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमारे पास वीडियोज़ पिक्स सब कुछ मौजूद है। उसके बाद से अब तक हम डेली आ रहे हैं। अभी तक डेली आ? जी। और अभी हम सुन रहे हैं कि कल जो है वो इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी जो है दोबारा से वो मैम ज़ेबा साहिबा का जो है केस उसमें दोबारा है। तो इंशाल्लाह कल हम और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे प्रमोट करेंगे और हम यहाँ पे कल एक भारी नफरी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो पेरेंट्स रोकते नहीं है कि तीनों एक ही जगह पे जा रही हो, जान का खतरा है, तो आप उनको किस तरीके से फिर कहते हो कि नहीं हमने जाना है? क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको अपने बच्चों की जान बहुत प्यारी होती है, तो किस तरीके से उन्हें जो आप जो है वो फेस करती हैं? अच्छा, मेरी जो अम्मी है उन्होंने हमें ये कहा था कि ID कार्ड अपने पास रख लो, अल्लाह ना करे अगर ब्लास्ट होता है, अल्लाह ना करे आपको गोली लगती है, तो बस ये है कि डेड बॉडीज़ घर आ जाए। मेरी अम्मी खान साहब के लिए सूरह बकरा पढ़ती हैं, 5 नमाज़ों में तहज्जुद में खान साहब के लिए दुआएं मांगती हैं, रो रो के जब वो इस्लामाबाद से निकलते हैं तस्बीह लेके बैठ जाती हैं। मतलब हमारी पूरी फैमिली खान साहब की फ़ैन है, हमें किसी ने मना नहीं किया। किसी ने मना नहीं नहीं। किया? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि आपकी बड़ी सिस्टर प्रमोट करती है इसलिए आप प्रमोट करती हैं, खान साहब को वैसे ही आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी फैमिली खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है और उनको पर्सनली हर बंदा जो है इंडिविजुअली मतलब हम लोग उनको प्रमोट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब हम लोग अपनी जानों को हथेली पे लेके घूम रहे हैं। अगर हमें गुलामी की ज़िंदगी उसमें धकेलना चाह रहे हैं तो गुलामी से बेहतर है कि मौत। हमें मरना कबूल है, हम गुलामी नहीं कर सकते क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। ज़बरदस्त हो गया। आपका क्या विजन है इसके बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि जब मुल्क के हालात ही ठीक नहीं होंगे तो फिर हमने रह के क्या करना है। मतलब इमरान खान जब हक पे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लीडर हैं। अगर हम उनके साथ नहीं ठहरते तो फिर हमारा जीना ही मतलब नहीं जीना चाहिए हमें, फिर अगर वो नहीं इस मुल्क के लीडर बनते तो। ठीक हो गया। आपने इन दोनों को देखते हुए खान साहब को प्रमोट करना शुरू किया या फिर आपका दिल करता है कि नहीं खान साहब इज़ राइट देयरफॉर मुझे जो है वो प्रमोट करना है? जब उनकी पहले गवर्नमेंट आई थी वो तब भी ठीक थे और अब उन जैसा कोई भी नहीं है, तो इसीलिए मैं खुद मेरा मतलब मैं उनके साथ हूँ, मुझे कोई भी नहीं कहता कि उनके मुझे ये साथ। बताइएगा कि स्टडीज़ वगैरह इफेक्ट नहीं होती क्योंकि अब सारा वक्त इधर गुजारती हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, FSC कर रही हूँ, लेकिन वही बात है ना कि अगर इमरान खान नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाइयों का क्या फ़ायदा, ना जॉब्स मिलती हैं ना कुछ। तो इमरान खान को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बना के फिर हम लोग करेंगे। वैसे पढ़ तो रही हूँ मैं, लेकिन अभी उन पे मुश्किल वक्त है तो उनका भी तो साथ देना है ना हमें। तो साथ देना है। आप बताएं कि आप किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करें क्योंकि स्टडीज़ जॉब ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं, खर्चा पानी एवरीथिंग वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और आप तीनों जब घर से बाहर निकलेंगे तो पीछे कौन है? अच्छा, मैंने ना MPhil किया है और अभी तो कोई जॉब नहीं है, मेरी भी सिस्टर भी, और हम लोग जो है फैमिली ही हमें मतलब खर्चा वगैरह दे रही है इधर। कोई बात नहीं, अगर मुश्किल वक्त आता भी है तो भी कोई मसला नहीं है। बस हमें फ़िलहाल खान साहब को प्रोटेक्ट करना है। जब उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तब हम इंशाल्लाह मतलब किसी जॉब में भी आएंगे, क्योंकि अभी ना कोई कुछ करने को दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है मेरिट पे फैसले होंगे ही नहीं।
जब खान साहब आएंगे तब इंशाल्लाह जॉब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल उन्हें उनकी सीट दे दें एक बार। ज़बरदस्त। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर बैठकर भी खान साहब को प्रोसीड कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, लेकिन आप जैसी भी बाहिम्मत ख़वातीन हमें मिलती हैं, बाहिम्मत लड़कियाँ, बच्चियाँ, जवान मिलती हैं जो यहाँ पर आकर उन्हें प्रमोट कर रही हैं। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगी? क्योंकि इस वक्त आप खड़ी हैं, हमारे कैम्प में आ रही हैं, तो आप आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पर खड़ी हैं, तो आप किस तरीके से दूसरी लड़कियों को प्रमोट करेंगी, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं ये कहूँगी कि हम लोग फाइटर्स तो नहीं हैं, ना हमारे अंदर मतलब इतनी हिम्मत है कि हम डंडे मार सके, लेकिन जो हमारे आगे हमारे भाई खड़े होते हैं ना फाइटर्स, हम उनका हौसला ज़रूर बन सकते हैं। हम उनके पीछे खड़े होते हैं तो कम से कम उन्हें इतना होता है हमारी माँ बहनें हमारे पीछे खड़ी हैं। शेलिंग वाली रात हम लोगों के हाथ में डंडे थे, यहाँ जो लोग डेली आते हैं वो हमें सब जानते हैं, हमारे पास डंडे थे और हम डंडे लेके जब उनसे आगे हुए तो हमें 2-3 पठान भाई थे, उन्होंने हमें कहा आप हमारी इज्जत हो, गैरत हो, हमारी बहनें हो, आपसे पहले हम मरेंगे, हमारे बाद आप आना। उन्होंने कहा हमारे लिए आपकी मॉरल सपोर्ट ही बहुत है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम अपने आवाज़ सुन के आते हैं कि ये वक्त है निकलने का। हम बीइंग अ गर्ल नहीं आ रहे, हम लोग बीइंग अ नेशन आ रहे हैं, अपनी नेशन को बचाने के लिए आ रहे हैं। और मेरा सबको यही मैसेज है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है ना लोग बकवास कर रहे हैं, वहाँ पे फांसी का अड्डा बना हुआ है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आके देखें, मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग सब आए, एक बार आके ज़मान पार्क का करें, आपको पता चलेगा असल दुनिया, असल इंसानियत, असल मुसलमान यहीं रहते हैं। आप थोड़े सा जगह आप गुजरेंगी ना, मैं लिटरली कसम उठा के कहती हूँ, सब लोग साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं बहनें आ रही हैं रास्ता दे दें। ये है असल इंसानियत। और मैं सबको कहूँगी आप एक बार आके यहाँ पे तजर्बा करके देख लें और फिर अपने भाइयों के पीछे आके कम से कम खड़े हो, ताकि उनका हिम्मत और उनका हौसला बढ़े। वेरी वेरी अमेजिंग, यू आर रियल मोटिवेशन एक्चुअली। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि सब लोगों को बाहर आना चाहिए, फीमेल्स को स्पेशली, क्योंकि हम लोग इनका हिम्मत तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारे ज़मीर तो हमें बताएंगे ना कि हाँ आप लोग सही कर रहे हो, एक हक की राह पे चल रहे हो। तो खान साहब को जो मैनिफेस्टो है, मतलब उसको अगर हम देख के चलते हैं तो हर बंदे को निकलना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है। और आप शायद देखती भी होंगी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे माओ ने उठाए होते हैं, तो जाहिर सी बात है, मतलब लोग पता नहीं क्यों सोए हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, हकीकी आज़ादी को समझ नहीं रहे हैं। 200 साल बाद जब ये लोग हमारे खान के बारे में पढ़ेंगे, हमारी मतलब नस्लें पढ़ेंगी, तो एक अच्छे मतलब उसमें वे में जाएगा कि हमारे खान साहब क्या थे। अमेजिंग। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म के बाद अब यही लीडर हैं जो हमें अच्छे मिले हैं, तो उन पे मुश्किल वक्त है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीडर बन के आ जाते हैं तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी। और बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो है वो नेल्सन मंडेला का एक कॉल है, अगर आपने उनको पढ़ा हो तो वो ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े एक फादर माने जाते हैं। तो उनका एक कॉल है कि जब कौमें बुज़दिल हो जाती हैं तो उनके जो बहादुर लीडर होते हैं वो मारे जाते हैं। इसलिए ये वक्त है मतलब एक बहादुर लीडर को बचाने का, एक बहादुर कौम बनने का। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब निकलें और अपने खान को बचाएं ताकि पाकिस्तान बच सके। थैंक यू। राना तनवीर हैं, राना तनवीर हुसैन, उन्हें मैं मैसेज दूंगी बड़े अच्छे अंदाज में, वो 1-2 दिन वेट कर लें, मैं उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में मैसेज कन्वे करूंगी। वो समझ नहीं रहे खुद को, पता नहीं वो क्या समझ बैठे हैं। हमारे खान के बारे में जो बंदा बात करेगा ना, हम उनकी नस्लों को ख़त्म कर देंगे। ये मैसेज उस तक पहुंचा दें, लाजमी, इसको कट ना कीजिएगा, ये उस तक पहुंचना चाहिए कि वो होता कौन है खान के बारे में बात करने वाला। ये इंशाल्लाह उसको हम लोग अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। ये जो उन्होंने बात की है ना, हमारा ये ज़र्फ नहीं है कि हम गालियाँ दें। जो गलीज़ अल्फाज उसने पार्लियामेंट में बैठ के खान साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में अल्फाज जो उसने इस्तेमाल किए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ठहर के मैं उसे जवाब नहीं दूंगी। हम इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, हम आपको भी बताएंगे, आप भी आइएगा वहाँ पे इंशाल्लाह। हम उसे जो है वो सबूतों के साथ जवाब देंगे इंशाल्लाह उससे। लेकिन हमारी एक ये अपील है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप पार्लियामेंट में बैठ के आज जो है वो छोटे छोटे बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं खान साहब के बारे में। आप तो एक जो है वो मतलब एक जो पर्सनल ग्रज होता है अपना वो निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप निकालें। आपने बदतमीजी से सवाल किए हैं, जवाब दिए, हम आपको तमीज़ से जवाब देंगे, विद प्रूफ देंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो मर्द हजरात के साथ हमारी खवातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ किस तरीके से निकल आई हैं बाहर। उस दिन भी मैंने एक कोट यहाँ पे ऐड किया था कि पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिल गया, हड्डियाँ ईंटों की जगह, गोश्त गाड़े की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ था, फिर जाकर हमें ये मुल्क हासिल हुआ। और आज मुझे लग रहा है कि हम वही लड़ाई दोबारा लड़ रहे हैं। और मैं तमाम खवातीन से ये अपील करूँगी कि अगर आप घर बैठ कर प्रमोट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकती हैं। एक दफ़ा अपनी खवातीन को इजाज़त दे बाहर निकलने की, एक दफ़ा उन्हें चेक तो करने दे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर रात के इस पहर में यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी साथी, मेरे
यहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे भी आगे मज़ीद मोटिवेट करती हैं, प्रमोट करती हैं कि मैं भी रोज़ाना आऊँ और इन्हें दिखाऊँ कि किस तरीके से हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसकी आपकी क्या राय है इसके